नमस्कार मित्रों। मांसाहार पाप होता है या पुण्य होता है? आज के इस कलयुग में हर किसी के मन में यही प्रश्न होता है। लोग सोचते हैं कि मांस खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मांस खाना एक आम चलन हो गया है। इसके साथ मदिरा पान करना युवा पीढ़ी में ये बहुत तेजी से फैल रहा है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है, तामसिक भोजन करने वाले व्यक्ति सीधे नरक में जाते हैं, विशेषकर मांस का आहार करने वाले लोग। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि मांस खाना पाप है या पुण्य है। मगर यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। हिंदू सनातन धर्म में मांसाहार पाप माना गया है, लेकिन आज भी कई लोग मांस खाने को पाप नहीं मानते हैं। वो सभी समझते हैं कि मांस खाने से क्या होगा, और अगर हम लोग पशुओं का मांस नहीं खाएंगे तो इनका क्या होगा। मित्रों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी मांसाहार को पाप माना है, मांस खाने को वर्जित बताया है। मित्रों, हर प्राणी को अपना जीवन स्वतंत्रता के साथ जीने का पूर्ण अधिकार है। ऐसे में मनुष्य उस पर अपना अधिकार कैसे आधिपत्य जमा सकता है, क्योंकि वो उसे खाना चाहता है। पशु तो मनुष्य का मांस नहीं खाते। मनुष्य निर्दोष जानवरों का मांस कैसे खा सकते हैं? आखिर मनुष्यों को ऐसा कौन सा पाप लगता है? यमराज उसे कौन सा दंड देते हैं जो भी लोग मांसाहार करते हैं? मित्रों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर बैठकर अपनी बांसुरी बजा रहे थे। तभी देवर्षि नारद वहां पर भ्रमण करते हुए पहुंच जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाने में अत्यंत मग्न थे, परंतु देवर्षि के आग्रह पर वो उनके प्रणाम को स्वीकार करते हैं। देवर्षि उन्हें प्रणाम करते हैं और बताते हैं कि प्रभु, मैं जब पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि कुछ लोग जानवरों को मारकर उन्हें पका रहे थे, और पकाने के बाद उनके मांस को बड़े ही आनंद से खा रहे थे। उन्हें उस जानवर पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। प्रभु, इस दृश्य को देखकर मेरे मन में कई प्रश्न उठ रहे थे, जिनके उत्तर जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपा कर मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे कृतार्थ करें। प्रभु, क्या मांस खाना पाप है या फिर पुण्य? मांस खाने से कौन सा पाप लगता है? मांस खाने वाले मनुष्यों को यमराज कौन सा दंड देते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि का उत्तर देते हुए उन्हें बताते हैं, हे देवर्षि, आपने इस प्रश्न को पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। इस बात का जानना प्रत्येक मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु हे देवर्षि, आपको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि जिस तरह आधे जल से भरा हुआ पात्र जल जमीन पर उसका नहीं गिरता, उसी प्रकार आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण देवर्षि से कहते हैं, एक यमुना नगर राज्य में एक राजा केशव राज्य करता था। वो बहुत ही पराक्रमी और शूरवीर था। उसने कई सारे युद्ध अपने पराक्रम से जीत रखे थे, और वो अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान समझता था, जिससे उसकी प्रजा उस राजा केशव से बहुत खुश रहती थी। लेकिन वो राजा मांसाहार बहुत पसंद करता था, और उसे जानवरों का शिकार करना भी बहुत अच्छा लगता था। ये उसका शौक था। इसलिए वो प्रतिदिन जानवरों का शिकार करने के लिए जंगल में जाता था, और वन से जानवरों का शिकार करने के बाद राजा केशव उन जानवरों के मांस को पकाकर बड़े ही चाव से खाता था। जानवरों पर अत्याचार कर उनका शिकार कर खाने में उसे बिल्कुल भी दया नहीं आती थी। मित्रों, एक दिन की बात है, राजा केशव के घर में एक पुत्र का जन्म होता है, और सौभाग्य से वो उसके घर में पैदा होने वाला पहला पुत्र था। इसलिए वो राजा उसके घर में सबसे ही पहले पुत्र के जन्म होने के कारण सभी को दावत देता है। दावत में राजा ने मांसाहार भी बनवाया था, जिसमें कुछ व्यक्तियों ने तो बहुत चाव से मांस खाया, परंतु कुछ लोग जिन्हें मांस खाना पसंद नहीं था, उन्होंने
उस भोजन को ग्रहण नहीं किया। मित्रों, दावत के भोजन को समाप्त होने के बाद राजा ने एक सभा रखी थी, जिसमें चर्चा का विषय यही था कि भगवान ने पता नहीं कितने प्रकार के जानवरों को हमारा भोजन बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा है। इसके लिए मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण देवर्षि से कहते हैं, उस सभा में उपस्थित सभी व्यक्ति उस राजा की बात से सहमत हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति, जिसका नाम विवेक था, वो बाहर निकल के आता है और उस राजा से कहता है कि हे राजन, आप ये गलत कह रहे हैं। प्रकृति ने हमें ये सभी जानवर हमारे खाने के लिए नहीं भेजे हैं। राज, आखिर उन जानवरों के अंदर भी तो प्राण होते हैं, इसलिए हम उन्हें कैसे खा सकते हैं। मांस खाने वाले मनुष्यों को यमराज भी घोर दंड देते हैं। उस व्यक्ति के द्वारा बात को काटते हुए देखकर वहां पर उपस्थित सभी व्यक्ति बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं और डरने लग जाते हैं। लेकिन विवेक उस राजा से बिल्कुल भयभीत नहीं होता। अब राजा विवेक से कहते हैं, मांस खाना पाप होता है या पुण्य? उस राजा की बात सुनकर विवेक उस राजा से कहता है, हे महाराज, आपको आपके इन प्रश्नों के उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी को सुनाकर मैं देता हूँ। हे महाराज, किसी समय की बात है, एक वन में एक स्वामी जी का आश्रम था। वो महात्मा प्रतिदिन ध्यान साधना करते थे। उनके तप के पुण्य के कारण उस वन के जीव जंतु हिंसा करना जैसे भूल ही गए थे। वो आपस में मिलजुल कर रहते थे। परंतु पास के ही नगर में एक शिकारी प्रतिदिन उस वन में आकर जानवरों का शिकार करता था। एक दिन वो शिकारी उसी वन में चला जाता है जिस वन में वो स्वामी जी का आश्रम था। मित्रों, उस शिकारी ने हिरण को मारने के लिए उस पर एक बाण चला दिया, लेकिन वो हिरण उस शिकारी के द्वारा मारे हुए बाण की आवाज सुनकर बहुत डर गया और अपने प्राण को बचाते हुए उस वन के चारों तरफ भागने लगा। उस हिरण को कोई मार्ग नहीं मिला तो उन स्वामी जी के आश्रम की तरफ वो जाने लगा। मित्रों, वो शिकारी भी अपने कंधे पर बाण और धनुष हाथ में पकड़े हुए उस हिरण के पीछे पीछे बहुत तेजी से भागने लगता है। अब ये दृश्य उन स्वामी जी ने देखा कि एक हिरण के पीछे शिकारी बहुत तेजी से भागते हुए आ रहा है और वो हिरण भी उस आश्रम की ओर आ जाती है। अब वो हिरण आकर स्वामी जी के पीछे झुक जाती है। मित्रों, अब वो शिकारी महात्मा के पास आता है और उनसे कहने लगता है, स्वामी जी, कृपया आप मेरे शिकार के आगे से हट जाइए। ये हिरण मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है। इसे मारकर मैं इसे पकाकर खाऊंगा। उस शिकारी की बात सुनकर स्वामी जी कहने लगे, देखो भाई, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि इस पर तुम्हारा अधिकार है? क्या ईश्वर ने मनुष्यों के खाने के लिए समस्त जीव जंतुओं को इस पृथ्वी पर भेजा है? तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। किसी भी जीव जंतु को मारना, उनके मांस को पकाकर खाना एक पाप है। क्या तुम पाप का भागीदार बनना चाहते हो? और क्या तुम जानते हो कि मांस खाना पाप है या पुण्य है? तब वो शिकारी महात्मा जी से कहने लगता है, हे गुरु जी, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इसका उत्तर नहीं बता सकता। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। राजा महाराजा भी तो जीव जंतुओं का मांस खाते हैं, उनका शिकार करते हैं, तब वो तो उस समय पाप नहीं होता। और मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं शिकार कर रहा हूँ तो ये पाप हो गया। मित्रों, उस शिकारी का ये भ्रम दूर करने के लिए वो स्वामी जी उसे एक कहानी सुनाते हैं और उससे कहते हैं कि देखो भाई, यदि तुम्हें इस भ्रम को दूर करना है तो तुम्हें इस कहानी को पूरा सुनना होगा। तभी तुम ये जान पाओगे कि मांसाहार पाप है या पुण्य। किसी नगर में एक विक्रम नाम के राजा हुआ करते थे, जिन्होंने अपनी सलाह मशवरे के लिए एक बहुत ही बुद्धिमान महामंत्री को नियुक्त कर रखा था और राजा उनका बहुत सम्मान करते थे। उनके नगर में हर कोई खुश था, चारों तरफ हरियाली थी। लेकिन कहते हैं मित्रों कि कोई भी चीज एक जैसी हमेशा नहीं रहती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। उस नगर में कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी और वर्षा न होने के कारण उस नगर के सभी वृक्ष धीरे धीरे सूखने लगे। वहां के तालाब सूख जाते हैं और
किसानों को खेती करने के लिए भी उस नगर में ऐसा कोई भी जलकुंड जलाशय नहीं बचा जिससे वो पानी लेकर अपनी खेती कर सके। मित्रों, अब धीरे धीरे उस नगर में अनाज की कमी होने लगी थी। व्यक्ति भूखे मर रहे थे, उनके बाल बच्चे भूख के कारण बिलख रहे थे। जैसे ही राजा विक्रम को इस बात का पता चला कि उनकी प्रजा भूखे मर रही है, तब उन्होंने अपने महामंत्री से इस गंभीर समस्या को दूर करने का विचार विमर्श मांगा। तब सभी लोग ये चर्चा करने लगते हैं कि चावल, गेहूं, आलू आदि चीज़ों को उगाने में बहुत श्रम करना पड़ता है, कहीं जाकर वो सब हमें प्राप्त होते हैं और ऐसा करने में बहुत दिन भी बीत जाते हैं। तभी राजा की सभा में एक मांस खाने वाले व्यक्ति ने, जिसे शिकार खेलना बहुत पसंद था, उस मंत्री ने अपने मन में सोचा कि यही उत्तम अवसर है, क्यों न मैं भी अपना ये विचार राजा के सामने प्रस्तुत करता हूँ। वो व्यक्ति खड़ा हो जाता है और राजा विक्रम से कहता है, हे राजन, मेरे पास इस गंभीर समस्या का उपाय है। मैं बता सकता हूँ कि इस खाद्य सामग्री को किस प्रकार हम आपूर्ति कर सकते हैं। उस मंत्री की बात सुनकर राजा विक्रम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उत्सुकता से उससे इसका उत्तर पूछने लगते हैं। तब वो मंत्री कहता है कि हे राजन, मांस सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है। मांस खाने के लिए हमें ज़्यादा धन भी नहीं खर्च करना पड़ता और इससे हमें पौष्टिक भोजन भी मिल जाता है। अब राजा बाकी सभी मंत्रियों से इस बात की सहमति के विषय में पूछते हैं। सारे लोग इस बात से सहमत हो जाते हैं, लेकिन जब राजा विक्रम अपने सबसे बुद्धिमान महामंत्री से इस विषय में पूछते हैं, तब वो ये कहते हैं कि इस विषय पर मैं अपनी राय कल दूंगा, क्योंकि वो महामंत्री अच्छी तरह से जानते थे कि मांस खाना पाप होता है और हमें मांस नहीं खाना चाहिए। लेकिन वो उन मंत्रियों को सबक सिखाना चाहते थे और उनको कुछ शिक्षा भी देना चाहते थे, क्योंकि वो सारे मंत्री मांस खाने को उत्तम बता रहे थे। मांस खाना उनके लिए कोई गलत काम नहीं था। तो अब उस महामंत्री ने सारे मंत्रियों को गलत सिद्ध करने के लिए एक योजना बनाई और शाम होते ही वो महामंत्री उसी व्यक्ति के घर पहुंच जाते हैं जिसने उस बैठक में मांस खाने का प्रस्ताव रखा था। उसी मंत्री के घर पहुंचकर राजा ने प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी। महामंत्री उसी के घर पहुंच जाते हैं और उसका दरवाजा खटखटाते हैं। थोड़ी देर बाद वो मंत्री घर से बाहर निकला। तब महामंत्री को अपने द्वार पर आया हुआ देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है। महामंत्री उस व्यक्ति से कहते हैं, अरे भाई, महाराज की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, वो बहुत कष्ट में हैं, उनके प्राण निकलने वाले हैं और राज्य वैद्य ने ये बताया है कि यदि कोई हष्ट-पुष्ट व्यक्ति अपने शरीर से थोड़ा सा मांस काट कर उन्हें दे दे तो ही राजा साहब के प्राण बच सकते हैं, और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम अपने शरीर से थोड़ा सा मांस काट कर मुझे दे दो तो राजा साहब के प्राण बच जाए। इसके बदले राजा साहब ने आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन दिया है। मित्रों, अब वो मंत्री अपने मन में सोचने लगा कि अगर मैं इनको अपने शरीर से थोड़ा सा मांस दे दूंगा तो इससे अवश्य राजा के प्राण बच जाए, परंतु मैं अपना मांस इन्हें कैसे दे दूं? भले ही मुझे इसके बदले बहुत सारा धन मिल रहा है, परंतु मांस काटने से तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, फिर उस धन का मैं क्या करूंगा? मित्रों, जब वो व्यक्ति ये सोच रहा था, तभी महामंत्री ने उस मंत्री को टोका और उसे पुनः आग्रह किया, मगर उस मंत्री ने महामंत्री से माफी मांगी और कहा कि महामंत्री जी, आप मुझे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं न दे, इसके बदले मैं आपको 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ और आप इसे लेकर यहाँ से चले जाएं, पर मुझसे मांस का आग्रह न करें। आप कहीं और जाकर किसी और का मांस ले लें जिससे राजा साहब के प्राण बच जाए। मैं क्षमा चाहता हूँ। तब महामंत्री उसकी बात सुनकर मान जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मुझे अपने शरीर का मांस नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं, मैं कहीं और जाकर ले लेता हूँ। महामंत्री उससे उसका थोड़ा धन लेकर दूसरे मंत्रियों के यहाँ भी इसी प्रकार जाते हैं। सारे मंत्री अपने अपने बचाव में महामंत्री को जितना धन वो दे रहे थे उससे दुगना उन्हें देते हैं।
मित्रों, इस प्रकार महामंत्री के पास 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित हो गईं। अब सुबह होते ही राजा विक्रम के महल में लेकर महामंत्री ये सारा धन पहुंच जाते हैं। सारी सभा एकत्र होती है, परंतु राजा को स्वस्थ देखकर सारे मंत्री अचंभित हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि राजा साहब तो एकदम स्वस्थ हैं। मित्रों, राजा साहब प्रतिदिन की तरह अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी महामंत्री वो सारा धन लेकर वहां पहुंचते हैं और राजा के सामने उसे रख देते हैं। इस मुद्राओं को देखकर राजा विक्रम कहते हैं, महामंत्री जी, इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं आपको किसने दी और आप इन्हें यहाँ मेरे सामने क्यों लेकर आए हैं? तब महामंत्री राजा साहब को सारी कहानी बताते हैं कि किस प्रकार सारे मंत्रियों के पास जाकर उन्होंने राजा साहब के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उनसे ही ये सारी मुद्राएं हासिल की हैं। और महाराज, यही मंत्री मांस को बहुत ही सस्ता बता रहे थे, जबकि मांस इतना सस्ता होता नहीं है। सभी मंत्री मुझे अपने शरीर से थोड़ा सा मांस अवश्य दे देते, अगर इन्होंने मांस के स्थान पर मुझे इतना सारा धन दिया है। अब आप ही बताइए महाराज कि मांस सस्ता है या महंगा? महामंत्री की इन बातों को सुनकर वहां उपस्थित सभी मंत्रीगण लज्जित हो जाते हैं और वो सभी ये संकल्प लेते हैं कि आज से वो कभी मांस नहीं खाएंगे। राजा विक्रम महामंत्री के इस प्रयास पर बहुत प्रसन्न होते हैं और जो धन एकत्रित हुआ था उस धन से महाराज ने कृषि करने के उपकरण और बीजों को अपने नगर के सारे किसानों में वितरित किया। धीरे धीरे सभी ने श्रम किया और उस नगर का खाद्य कोष भरने लगा और वहां जो लोग भूखों मर रहे थे, अब उनके पास खाने को अन्न था। तो मित्रों, इस कहानी को सुनकर वो शिकारी बहुत ही प्रभावित होता है और स्वामी जी के पीछे छुपे हुए उस हिरन को वो छोड़ देता है और वो ये दृढ़ संकल्प लेता है कि आज से वो कभी मांस नहीं खाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण देवर्षि से कहते हैं, मांसाहार घोर पाप माना जाता है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने मनुष्य को अपना जीवन यापन करने का अधिकार दिया है, उसी प्रकार सभी समस्त संसार के जीव जंतुओं को भी स्वतंत्र होकर जीने का अधिकार दिया है। इसलिए मानव जाति को कतई अधिकार नहीं है कि वो जीव जंतुओं पर अत्याचार करे, उन पर अपना अधिकार स्थापित करे। मनुष्य को चाहिए कि वो सभी जीव जंतुओं के साथ प्रेम भाव से रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, अब तो आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तो मित्रों, महाराज भी मांसाहार करने वालों को इस प्रकार दंड देते हैं कि उन मनुष्यों के शरीर में कई बीमारियों का वास हो जाता है और उन लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में शाकाहारी भोजन को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति मांस खाता है उसे यमराज सीधे नरक में डालते हैं। मित्रों, यदि आप में से भी कोई मांस खाता हो तो आज से ही मांस खाना छोड़ दे और शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। इससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन हो। किसी जीव को मारकर उसके प्राणों का हनन करने से क्यों अपने सर पे पाप लेना। तो मित्रों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। धन्यवाद मित्रों।